अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। मेरे घर आए हुए हैं कुछ गेस्ट, मेरी कज़न सिस्टर आई हुई हैं, भाई भाभी हैं, अम्मी हैं और बस बच्चे हैं। और हम लोग जो है ना अभी नाश्ता बना रहे हैं सुबह का। साग जो है ना वो हमारे नेबर्स हमें देके गए थे, बस हम वही साग जो है साथ गर्म कर रहे थे। साग में ऑयल कम लग रहा है, इसको उतार देना। साग को पानी इसको भी दो, डाल लेगा। अब फिर इसको उबलती रहेगी ये, थोड़ी सी गर्म होने डाल लेगा तो फिर तो और पराठा पक गया मम्मी जी का। अब ये पराठे पे रख दूं। आज धूप में बैठ के नाश्ता करेंगे। ऐसे ही बनाना नान है। तो निकलेगा। कितना डालूं? थोड़ा पहले ये ले आपका नाश्ता। कैप में चाय कैप में मेरी पड़ा। तो जी नाश्ता वगैरह हम कर चुके थे और साग में इंतहा की मिर्चें थी। पहले हमने साग जो है ना वो पराठे के ऊपर रख के खाया, लेकिन वो नवाला नहीं लगाया जा रहा था, इतनी ज़्यादा मिर्चें थी। फिर हमने सोचा कि अब इसको पराठे के अंदर लगा के खाते हैं शायद मिर्चें कुछ कम लगे। तो ऐसे तो वो खाया नहीं जा रहा था, बहुत शदीद वाली मिर्चें थी इसमें। तो बस हम लोगों ने फिर नाश्ता वगैरह किया और जल्दी जल्दी से एक ने बर्तन धोए, एक ने सफाई की और बस जल्दी जल्दी चीज़ें समेटी, बिस्तर वगैरह तय किया। बस हम तीन हैं तो तीन जल्दी जल्दी से मिलके घर का काम ख़त्म करके फिर हम लोग निकल जाते हैं बाहर। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने पार्क जाना है, तो बच्चे वगैरह जो है ना वो झूले ले रहे थे और हम यहाँ पे रैकेट शटल ले आए थे। पहले हमने ये खेला, फिर उसके बाद हमने क्रिकेट मैच खेली जो कि हमने कभी खेली नहीं है। और यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ये रैकेट शटल तो खेली ही नहीं जा रही थी, मतलब बिल्कुल हवा से उड़ के दूसरी साइड पे चली जाती थी। बहुत कोशिश की कि किसी तरह से खेली जाए, लेकिन ये काबू में नहीं आ रही थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन हवा की वजह से ना ये हमें खेलने में से मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा कि चलो अब क्रिकेट खेलते हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना फ़ोन रख दिया, फिर हम लोगों ने मैच वगैरह खेला और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था और वर्किंग डे था, वीकेंड भी नहीं था कि बच्चे वगैरह हों या पार्क में रश हो। तो पार्क बिल्कुल खाली था और हम लोगों ने से ही जो है ना वो इन्जॉय किया, कभी क्या गेम खेल रहे हैं, कभी क्या गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अगर पार्क में रश हो ना तो फिर आप उस तरह से ईजी होके नहीं खेल सकते हैं। तो बस फिर हम लोग पार्क से वापस आए और जल्दी जल्दी से हमने खाना बनाया। मैंने जल्दी से खाना बनाया और कज़न ने जो है वो साथ रोटियां शोटियाँ बनाई, भाभी ने बर्तन वगैरह धो दिए और बच्चे वगैरह भी स्कूल से आ चुके थे। और बच्चे जब ये छोटे बच्चे पार्क से वापस आए ना तो उन्होंने कहा कि हमने ब्राउनी के साथ खेलना है। तो फिर मैंने बच्चों को भेजा कि जाओ आप इसे कहो कि थोड़ी देर के लिए हमें ब्राउनी दें, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमने उसके साथ खेलना है। और ये ब्राउनी मैडम जब आती है ना तो ये अपने आप को कोई बहुत बड़ी मेहमान समझती है, सोफ़ों पे चढ़ चढ़ के बैठती है। और जब मैं कमरे में आई ना तो ये पूरे रूम में यहाँ पे टिशू ही टिशू हुए हुए थे। बच्चे इसको छोटे छोटे टिशू की पीसेस दे रहे थे और ये ऐसे टिशू के साथ खेल रही थी जैसे ये शिकार करती है ना बिल्ली, ये समझती कि पता नहीं मुझे क्या दे रहे हैं। तो ये पूरे रूम में नीचे फर्श पे हर जगह पे टिश्यू टिश्यू हुए हुए थे। ये देखें, ये अब इसको टिश्यू नज़र आया और ये समझ रही कि मैंने कोई शिकार कर ली और ये इतने मज़े से खेल रही थी और बच्चे इसको देख देख के खुश हो रहे थे और बार बार उसको टिश्यू की पीसेस देते जा रहे थे और ये खेल रही थी और बच्चे भी जो है ना इसके साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। बस अब शाम होने वाली थी और हम लोग जो है ना वो धूप में बैठे हुए थे, खेल खेल के बहुत शदीद थक गए थे भाग भाग के बॉल के पीछे। तो कभी इतना भागे नहीं या खेले नहीं, तो फिर वो जो है ना थकावट बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग धूप में बैठे हुए गप्पे मार रहे थे और बच्चे जो है ना वो ब्राउनी के साथ खेल रहे थे। ये उन्होंने चेयर रखी थी ब्राउनी की और इसके ऊपर बिठा के उन्होंने कहा कि हम लोग इसको झूले देंगे, लेकिन ये भी बहुत तेज़ हो गया। जैसे ही इन्होंने झूला पीछे किया और ब्राउनी मैडम ने जंप मार के जो है ना वो नीचे भागे कि मैं पता नहीं अब गिरने लगी हूँ। ये देखिए पहले तो उसको समझ नहीं लग रही, बस साइड से भाग गई है। और फिर जी हमारे जो है ना वो नेबर्स हैं वो आ गई गन्ने देने के लिए। उनके गांव से गन्ने आते हैं और इतने मज़े के, इतने मीठे रस वाले गन्ने होते हैं। हालांकि इन बच्चों ने कभी गन्ना देखा नहीं और शायद खाया भी नहीं, गंडेरियाँ भी नहीं खाते हैं, लेकिन ये नई सी चीज़ देख के ना तो बच्चे बड़े शौक से खा रहे थे। तो ये जो है ना यहाँ पे उनको छिलके उतार उतार के दे रही थी और बच्चे ले लेके आ रहे थे, मुझे ये वाला गन्ना छील के दो, मुझे ये वाला गन्ना छील के दो। तो बहुत ही मज़े का था। मैं तो जब खाती हूँ ना तो मेरी ज़ुबान थोड़ी थोड़ी सी फूल जाती है, क्योंकि ये सख्त से होता है, इसके खाने से ना ज़ुबान इतनी आती नहीं है तो फूल जाती है। लेकिन बच्चे जो है ना इसको बड़े शौक से, ये देखें कैसे तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, चक मार मार के। इसका यमुना जो है ना वो एक साइड से चूसती है, फिर दूसरी साइड से चूसती है, फिर दरमियान में से उसको चूसना शुरू करती है। तो उनको आइडिया नहीं कि ये कैसे चूसे जाते हैं, लेकिन जिस तरह ऐसे तैसे करके बच्चों ने जो है ना वो पूरे पूरे गन्ने
खा लिया और बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया कि नई चीज़ थी। वैसे भी जो जो पानी वाली चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, जैसे तरबूज हो गया, माल्टा हो गया, जिसके बीच में पानी होता है या जूस होता है, तो वो जो है ना बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती चीज़ें। और गन्ना भी जो है ना वो ऐसे ही था, रस वाला। तो गन्ना जो है ना बहुत अच्छा होता है, एक तो आपके जबड़े मजबूत होते हैं, दांत अच्छे रहते हैं, साफ़ होते हैं। मुझे ना कुछ अर्सा पहले मेरे दांतों के ऊपर, फ्रंट दांतों के ऊपर बिल्कुल काले काले से दाग पड़ गए थे, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई। डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि आपको मैं कोई दवाई नहीं दूंगा, कोई इसकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है, आपने गंडेरियाँ लेनी है। गंडेरियाँ चूसने के बाद जो छिलका रह जाता है ना, जो चूसने के बाद वो रह जाता है, तो वो वाला छिलका आपने दांतों के ऊपर मसवाक की तरह रगड़ना है। तो उससे आपके ये दांतों के जो दाग है ना ये ख़त्म हो जाएंगे। और लिटरली मैंने वो 3 से 4 दिन किया और मेरे दांत बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए और चमकने लग गए। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग भी जो गन्ना खा रहे हो उसके जो छिलके हैं ना वो अपने दांतों पे मसवाक की तरह मलो, तो दांत जो है ना वो शाइन करने लग जाते हैं। बस फिर शाम को हम लोग जो हैं यहाँ पे आ गए मॉल में। कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं थी, वैसे ही घूमने फिरने के लिए आ गए थे कि देखें कोई सेल वगैरह चल रही है या कोई नई चीज़ आई हुई है। तो वो सारी कज़न भी आई हुई थी, भाभी भी, तो हम लोग सारे बच्चों के साथ यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे घूमने फिरने के बाद खाना हम लोगों ने जो है ना वो दिन को थोड़ा लेट खाया था, तो भूख नहीं थी। फिर वापसी पे हम लोगों ने ये लिए राइस। बच्चों को हम लोग जो है ना वो अम्मी के पास छोटे बच्चों को छोड़ के गए थे, और जो बड़े बच्चे हैं वो साथ गए थे, तो अम्मी घर पे थी, वो लोग सो गए थे। तो ये वापसी पे हम लोग जो है ना वो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए थे, और कुछ हमने अपनी क्रीम्स वगैरह ली थी, भाभी ने और कज़न ने भी ली। तो फिर हम लोगों ने वापसी पे ये राइस लिए। और भूख बहुत शदीद लगी थी क्योंकि मॉल में चल चल के ना सारा कुछ हज़म हो चुका था। वापसी पे हम लोग फिर ये खाना ले आए अपने लिए, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ली, और वापस आके हम लोगों ने बैठ के ये गरम गरम से राइस खाए, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे, बहुत मज़ा आया हमें। और राइस जो है ना वो हमने प्लेटों में डालने की ज़हमत नहीं की। हमने कहा छोड़ो परे, प्लेटों में डालने का क्या फ़ायदा, फिर खुद ही धोने पड़ेंगे, तो फिर जब बर्तन धोने पड़ते हैं ना तो फिर खाना खाने का मज़ा नहीं रहता है। और वो भी सर्दी में अगर ठंडे पानी से हाथ धोने पड़े, तो मैंने कहा चलो भी अब ऐसे ही इसी में 2-2 बंदे करके खा लेते हैं। तो आई भी तो ये मेरे घर मेहमान थी, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं मेहमान आई हुई हूँ, अपने घर में मेहमान बन के बैठी हुई, क्योंकि मैं जो है ना वो काम करने लगती थी ना, तो ये दोनों फ़ौरन कहती थी कि हम लोग काम करते हैं, हम करते हैं। क्योंकि सुबह मैं नाश्ता बनाने के लिए उठती थी तो वो कहते थे हटो हटो हम बनाती हैं। तो फिर मैं साथ साथ जो है ना वो सर्व वगैरह करती रहती थी, कज़न नाश्ता बना लेती थी, भाभी बर्तन वगैरह धो लेती थी, फिर सफाइयाँ भी हम लोग मिल के कर लेते थे। तो ऐसे जो है ना वो हम लोग का काम फटाफट ख़त्म हो जाता था, और फिर हम लोग जो है ना कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। और ऐसा करने से फिर किसी एक पे जो है ना वो बर्डन भी नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के घर मेहमान आए ना तो फिर उसको जो है ना वो टेंशन होती है, क्या मेहमानों को सर्व करना है, मेहमानों को टाइम पे खाना देना है। लेकिन अगर सब मिल के करें ना तो सब भी इंजॉय करते हैं, और किसी एक पे जो है ना वो बर्डन भी नहीं पड़ता। तो जी अपने व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलूंगी आपसे किसी नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मनोज जी आपका कप है, आगे कर लें। मैं जब दाल के फारिग होना तो मेरी प्लेट चावलों खाली हुई हो। अभी खाना सारी आई तो बाकी बात में कर बाकी बात में कर लेंगे।